उदाहरण एक एग्जाम्पल बाकी था। आंसर आ गया था लास्ट में किसी का भी जिसका हम कल बता रहे थे, फाइनली आंसर कितना लाए थे? आंसर लाना था या साबित करना था? कितना आंसर आया था? n बराबर 5, r बराबर और ऐसा तो क्वेश्चन भी नहीं जिसमें n r a है। हाँ, x बराबर है तो उसमें फिर a बराबर होगा, n बराबर होगा 5, a बराबर होगा 3 और x बराबर होगा 2। लिखो द कोएफिशिएंट्स ऑफ three consecutive terms, the coefficients of three consecutive terms in the expansion ये IAC का मैथ एक या दो लाइन में नहीं बनता। 12th में इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ आता है कि इतना बड़ा बोर्ड देख रहे हो ना, इसमें भी पूरी नहीं अटता है। इंटीग्रेशन पढ़ाते पढ़ते कभी कभी इसमें भी नहीं अटता है, इतना बड़ा बोर्ड, इससे डबल करते हैं तब जाके अटता है। तो एक बार खेला लोगे तो खिला देगा तुमको। द कोएफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus a to the power n, 1 plus a to the power n are in the ratio 1:7:42, 1:7:42, मतलब 1:7:42, 1:7:42। फाइंड n लिख लिए, बोलो क्या लिखे हो? हाँ बोलो। बोलो। हम तुमको बोले यार, तू नहीं बोला तो ये बोले लगी, बोलो। हाँ फाइंड n, बोलो। are in the ratio 1:7:42. Find n is equal to बाइनोमियल स्पेलिंग होता है BIONOMIL, बाइनोमियल थ्योरम। छापना छोपना बंद कर दीजिए, पूरा हो जाएगा फिर छाप लेना, हम टाइम देंगे, पूरा टाइम देंगे। पहले फ़िलहाल क्वेश्चन जो है वो है 1 plus a to the power n। अच्छा हिंदी तो बोल भी नहीं किए, बोलो क्या है? अरे इधर देखल करो कम से कम, क्या है? the coefficient of three consecutive terms in the expansion of 1 plus a to the power n are in the ratio 1:7:42. Find n। लिखो, लिखिए 1 plus a to the power n, हिंदी बोलने भूल गए हम। 1 plus a to the power n के विस्तार में
1 + a टू द पावर n के विस्तार में तीन लगातार पद या 3 लगातार पदों का अनुपात 1:7:42 1:7:42 है, तो n ज्ञात करें। 1:7:42 है तो n ज्ञात करें। हो गया ना। देखो मान लेते हैं लेट, या हिंदी में माना 3 क्रमागत पद, लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 लगातार पद मान लिया जाए। पहले है TR+1, फिर है TR और फिर TR-1, 3 पद मान लेते हैं। कैसों माने नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन माने, पहले छोटा फिर बड़ा। ऐसे नियम कहता है कि पहले कौन से पद मानिएगा, बड़ा या छोटा। पहले छोटे लिखेंगे तो पहले छोटके ने, पहले तीसरा पद, फिर दूसरा पद और फिर पहला पद। अरे विधाता, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मतलब अगर बीच वाला पद TR है तो उससे कम TR-1 और फिर TR। अरे पद ऐसे लिखाता है, 3 क्रमागत पद मान लो लिखना भी है तो पहले लिखेंगे T3, फिर लिखेंगे T। या मान लो अगर T10 कोई लिख भी दिया तो T10 के बाद T, कोई अगर लिख दिया T20 तो फिर T19 नहीं लिखेगा, 21 और फिर T, क्योंकि आप टर्म ऐसे ही लिखते हैं। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, बढ़ते बढ़ते पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो हम TR-1 मतलब बीच वाला अगर TR माने हैं, मतलब R वां पद माने हैं, तो उससे पहले R-1वां पद और उसके बाद R+1वां पद। इन तीनों के अनुपात कितना दिला? 1:7:42। ये अगर निकालना है तो लिखेंगे n कॉम्बिनेशन, n लिखेंगे। अरे यहाँ नहीं देखो, यहाँ देख के यहाँ अपर सफिक्स n कॉम्बिनेशन R-2। 1 तो लिखे के झंझटे दूर, a टू द पावर R-2 बराबर। डायरेक्ट चाहो तो बोल दो कि 1 दे ले। समीकरण फर्स्ट, दूसरा समीकरण वैसे ही TR बराबर बोलो n कॉम्बिनेशन अपर सफिक्स R-1 इंटू a टू द पावर बराबर 7। समीकरण सेकेंड। तीसरे नंबर में बताइए R+1 n कॉम्बिनेशन R, a टू द पावर बोलो R बराबर कितना? 42। समीकरण थर्ड। करना क्या है बताइए? n का मान ज्ञात करना है। तो दूसरे में फर्स्ट से भागा देंगे। क्वेश्चन में ही ना है कि 3 क्रमागत, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में 3 कंसेक्यूटिव। हाँ तो ठीक है लिखे हैं। दूसरा में फर्स्ट से भागा तो कितना है बोलो?
n combination r minus 1 dot a to the power r minus 1 बटा n combination r minus 2 dot a to the power r minus 2 बराबर 7 बटा में 1, जो कटे सो काटे, जो नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। बोलो n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, अगर सूत्र भी लिखेंगे ना तो बोलेंगे n फैक्टोरियल, पता नहीं नीचे तक दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है उतना लिख दिए n फैक्टोरियल, उसके बाद नीचे लिखेंगे r माइनस 1 फैक्टोरियल, इतने नए फिर लिखना होगा n माइनस r प्लस में 1 फैक्टोरियल। वैसा ही नीचे वाला को लिखेंगे कर कि बोलो n फैक्टोरियल, और इसके लिए जो नीचे लिखते हैं ना ऊपर लिखा रहा है, बोलो कितना r माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर बताइए n माइनस r प्लस में 2 फैक्टोरियल, ऊपर अभी भी था कितना बचल a टू द पावर r माइनस 1। आई जो नीचे है ना a और a अगर बेस एक जैसन रहे ना तो 9वें में 9th क्लास में हम 9th क्लास में पढ़ा देते हैं कि बेस अगर सेम रहे तो पावर, 9th में समझा देते हैं कि बेस अगर सेम रहे तो पावर, 9वें में पढ़ा देते कि अगर बेस सेम रहे तो पावर। अब 9वां पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी मोड नहीं पढ़ सके, क्योंकि 9th में हम पढ़ाते कि अगर बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, जो इस क्लास में बताएंगे। इतना भी हम झोला छापने हैं यार कि थोड़ा हम ही बताएंगे इसमें, तो आप 9th में क्या कर रहे थे, इतना अगर हम बोल रहे हैं तो अपने समझ में आना चाहिए कि अगर बेस सेम रहता है तो भागा होने पे से इसे बोल रहे हैं तो ये भागे ने एक तरह से है, बटा में है तो भागा में बेस सेम रहे तो पावर का क्या होगा, घटेगा, तो वही हम घटाए हैं। r माइनस 1 था और ये वाला r माइनस 2 घटा है, तो घटने पे माइनस r, आज पहले से माइनस था वो प्लस, हालांकि ये वाला गया कट। इतने नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और लिखाएगा। कितना इधर 7 बचल है, 7 रह देते हैं, नीचे कुछ नहीं बचल है, इस सब में से कटे तो काटो, n फैक्टोरियल कट गया। ध्यान देना ये वाला r माइनस 1 है, ये वाला r माइनस कौन तोड़े, r माइनस 1 ये बड़ा है ना, यही तोड़ना ही छोड़ देना, तो छोड़ देते हैं r माइनस 2 फैक्टोरियल। अभी बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा सीरीज चल रहा है, दिमाग खराब कर लिया। मैंने इतना लंबा लंबा लिखा जे रहा है तो ठीक है ठाक हिसाब, इसको तोड़ो, क्या लिखे r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल। आगे ध्यान देना n माइनस r प्लस 1, ये देख रहे हैं n माइनस r प्लस 1, आई है n माइनस r प्लस 2। बोलो नीचे वाला n माइनस r प्लस 1 और ऊपर वाला n माइनस r प्लस 2, तो किसको तोड़े, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला हम तोड़ेंगे, ऊपर है n माइनस r प्लस 2, ये बड़ा है ना, हजे बड़ा है वही टूटेगा, n माइनस r प्लस में 2। तो आगे बताइए क्या लिखें, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखें, नीचे क्या लिखें, हाँ n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर कितना? अच्छा बराबर का है, अभी तो ये बचल है ना, a टू द पावर 2 है, वहाँ प्लस में 1 घट गया, तो फिर भी ये तो बचल है, बराबर कितना? इसमें से बहुत कुछ कटेगा तो काटो, जैसे n माइनस r प्लस 1 कट गया, और बोलो r माइनस 2 कट गया, और बचा कौची? जब बच गया क्या कर सकते, n माइनस r प्लस 2 इंटू a, अब बटा में r माइनस 1 बराबर 7। ये अजीब से क्वेश्चन है यार, इसमें कह क्या रहा था, हम देख लेते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है 3 कंसेक्यूटिव टर्म, क्वेश्चन गलती है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत है।
क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। अब एनसीईआरटी को हम गलत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यूट्यूब पर भी जो देखेगा वो हमारा भरदम कर आएगा कि हम गलत बोल रहे हैं एनसीईआरटी को। गलत मतलब टाइपिंग में गलती हो गया होगा, इस एनसीईआरटी में जल्दी गलती होता है ना। इसको लिखना चाहिए था कोएफिशिएंट, क्योंकि कोएफिशिएंट ही, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी बतैले हैं, तो एग्जाम्पल से बता रहे हैं, सोल्व भी कैले हैं। कोएफिशिएंट से मतलब है क्वेश्चन में होना चाहिए। हम ध्यान नहीं दिए, गलती हमसे हुआ, हमसे गलती हुआ, हम ध्यान नहीं। क्या लिखा है? अरे यार हट हट, हम भी ध्यान नहीं दे रहे। माफ़ करना यूट्यूब वाले, हमसे गलती हुआ है, हमसे गलती हुआ है, हमसे गलती हुआ है। 4 बार इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हुआ है, दिस इज माई मिस्टेक, हमसे मिस्टेक हुआ। कोएफिशिएंट कहाँ गया? हम कोएफिशिएंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोएफिशिएंट है। जब इतना लंबा मेहनत करने के बाद हम पहुँचे तब नहीं समझ में आया कि जब तो एन आर आर ए क्या आ गया ये, मतलब कि सब चीज़ ठीक है, ठीक है। ई जो देख रहे हैं ना, ए नहीं लिखाएगा, कोएफिशिएंट में ए नहीं आता, उसको छोड़कर तो ये सब होता। अब बताएं, गलती हमसे हुआ, तुम लोग से गलती नहीं हुआ, हम ही ने ध्यान दिए। खाली टर्म 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 हम खाली बोल रहे हैं फलाना पद फलाना पद फलाना पद, वो बात नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। पढ़ो तो क्या है क्वेश्चन, क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट मतलब गुणांक। हम खाली लिखे हैं द 3 कंसेक्यूटिव टर्म, उसके बाद आगे लिखना भूल गए। क्वेश्चन में है कोएफिशिएंट ऑफ, गलती हमसे हुआ। तो क्यों होता ना, घुमा फिरा के करने से आ गया 3 को वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव की स्पेलिंग देख लेना, एस ई होता है शायद, एस ई होता होगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब 3 लगातार पदों के गुणांकों का अनुपाती था, तब बनता। अब हम बताते हैं कि सेकेंड में फर्स्ट से भागा दीजिए और इतना परेशानी नहीं होता। अगर भागा देते तो कितना हो जाता? सेकेंड कितना था? n कॉम्बिनेशन r-1, फर्स्ट कितना है? बराबर कितना? अब आसानी से बन जाता है, बोलो एक फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बटा r-1 फैक्टोरियल n-r प्लस, जो लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, डॉट ई बोलो n फैक्टोरियल ऊपर बताइए और बताइए प्लस 2 फैक्टोरियल, कुछ कटेगा तो काटिए देना, अभी ये तुरंत जितना जल्दी हो सके n फैक्टोरियल बराबर में कितना? 7। उधर लिखो, बोलो r-2 r-1। अब तक तो समझ में आ गया ना कि r-2 को तोड़ना है, r-2 छोड़ना है, और r-1 बड़ा है तो r-1 हो जाएगा इंटू r-2, क्योंकि छोटा है, ये कैंसिल। वैसे ही ध्यान देना है कि n-r प्लस 2 और n-r प्लस 1, तो ऊपर में है n-r प्लस 2, मतलब ये बड़ा है, ऊपर है इसलिए बड़ा नहीं है, यहाँ n-r प्लस 2 है, आई प्लस 1 है, तो इसमें तो एक ही जोड़े और उसमें कितना जोड़े हैं? n-r, यहाँ n-r में 2 जोड़ा और यहाँ पे, तो ये बड़ा है, ये तोड़ो n-r प्लस 2, तो बचा कौन सी? n-r प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे बोलो बराबर, ये वाला कैंसिल, तो बच गया n-r प्लस 2 बराबर 7। अब डायरेक्ट लिखो ना कि n-r बराबर, हाँ गड़बड़ हो गया, अच्छा n-r प्लस 2, अब गुना करना था तो ध्यान नहीं दिए,
7 में गुना करते ना आर माइनस 1 से तो कितना हो जाता? गुना नहीं किए ना, n माइनस आर प्लस 2 बोलो। आज हम 10वां में पढ़ा रहे थे, आज 10वां में बोल रहे थे कि 11th वाला ऐसा स्टूडेंट है ना कि पढ़ते पढ़ते सोच जाता है, सच में तो नहीं सोच जाता। आज हिसाबे शुरू करते के साथ कोएफिशिएंट बोले केकरो ध्यान नहीं था। 10th वाला में स्क्वायरो छोड़ देते तुरंत धर लेता है, तो नहीं पढ़ते पढ़ते सूत जाता है, टाइम आते होते नींद आवे लगता है। हम समझ सकते हैं आपके भावनाओं को, क्या करें। अब इस टाइम में आपका ऐसा नहीं कि नींद आवे लगता होगा, शुरू में शुरू किए और ऐसा का में दिमाग काम नहीं करता है कि पता नहीं जो नींद आ रहा है कि देखना चाहिए था कि क्वेश्चन में कोएफिशिएंट है। एक बार रोको, पूछो कि कोएफिशिएंट है सर, आप तो पूरा पदे लिख रहे हैं। ऐसी हाल फिलहाल कल या परसों होने के पूरा गलती हो गया, अब बाद में पता चला कि ऐसा गलती हुआ। पैसिव वॉइस है रे, निष्क्रिय आदमी, पैसिव भाई सही तो नहीं की, अजीब है। n माइनस इन्हें भेजो 8 आर बराबर, कभी कभी लगता है छोड़ छाड़ के बंद, घरे में जाके हम पढ़ावे अच्छा है। कभी कभी अजियाल लगता है कि उठा पड़ा घरे जाए, घरे में रिकॉर्डिंग करें, वही अच्छा है। समीकरण थर्ड में फोर्थ आगे बोलो। थर्ड में सेकंड से भागा तो गलती होने को लगता है ना, क्या करें। रिकॉर्डिंग नहीं तो ऐसे तो हम छुट्टी छाट्टी दे के भगवान कसम हम चल जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग छोड़ के जा नहीं सकते हैं। मेरा पूरा करके जाएंगे। ऐसा का अगर रहोगे ना पैसिव वॉइस चुपचाप बैठे ले, तो हम घरे में जाकर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। n कॉम्बिनेशन आर, अब आगा किससे देना है? n कॉम्बिनेशन आर माइनस 1 बराबर, उधर बताइए, बोलो। n कॉम्बिनेशन आर फॉर्मूला n फैक्टोरियल बटा, पहले तो r फैक्टोरियल फिर n माइनस r फैक्टोरियल, ई वाला बोलो n कॉम्बिनेशन। ई ऊपर जाएगा, जैसे जो शुरू से ही सब नहीं पढ़ रहा है उसको तो खैर समझ में नहीं आएगा, हम समझ रहे हैं। ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा, नहीं जैसे एरोप्लेन उड़ता है उससे भी ज़्यादा ऊंचाई से उड़ जाएगा ऊपर। लेकिन तो उन्हें शुरू से पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए कहाँ पे क्या लिख रहे हैं। अब क्या लिखेंगे पता चलना चाहिए, क्या लिखें? n माइनस आर प्लस, शुरू से नहीं, उसका अलग बात है, होकर तो खैर कोई हिसाब है नहीं, उसको तो खैर सब चीज़ एकदम लग रहा होगा ABCD खाली लिखा रहा है। बोलिए, n से n कट गया, और कुछ कटेगा? हाँ, तोड़े पड़ेगा। नीचे लिखे यहाँ तक, ये सब हिस्सा दिखाई देता है, तो r माइनस 1, ये ध्यान देना r माइनस 1 है, ये छोटा है, r में से 1 घट गया, जबकि r ऐसा आज नहीं, हम कब भी बता चुके होंगे, कम्बिनेशन में पढ़ा वाले, नहीं सॉरी, हाँ कम्बिनेशन में सब पढ़ा वाला। किसको तोड़िए? कॉम्बिनेशन गलती से बोलती हैं। बाइनोमियल थ्योरम शुरू किए थे तखन ये बताए थे कि आपको तोड़ना होगा तो कौन तोड़ेंगे? जब बड़ा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तभी नहीं फिर समय आने पे r माइनस 1 फैक्टोरियल कटेगा। अब बताना है n माइनस आर, इधर n माइनस आर प्लस 1, तो नीचे में है n माइनस आर नीचे, और ऊपर कितना है n माइनस आर प्लस 1, मतलब नीचे n माइनस आर छोटा है क्योंकि इसमें उसमें तो एक ऐड होल है, तो n माइनस आर नीचे वाला छोड़ दो, और ऊपर n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल बराबर, ई वाला कट गया। बाकी जितना बचा है वो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। कितना बचा? ऊपर कुछ होगा शायद बचल, कितना है? n माइनस आर प्लस, तो लिखो n माइनस, पूरा बोर्ड भर जाता है लिखते लिखते, बराबर 6r 6r। एक काम कीजिए n और उसको इन्हें भेजो तो माइनस में 7r बराबर -1, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 5। अब देखो इसने समीकरण एक देखा एजा मिला था n माइनस 8r और वहाँ n माइनस 7r, तो रख दो n माइनस 8r बराबर
-9 और यहाँ से n -7r बराबर -1। बताइए क्या करें, दोनों समीकरण को, दोनों को जोड़ें या घटाएं? पहले ही बताइए, दोनों समीकरण जोड़ दे कि घटा दें? ऐसा लिख देंगे घटाने पर क्या होगा, साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस ई प्लस। अब बोलो n से n आगे बताइए जब क्या लिखें, माइनस में r -8 इसे कैंसिल, r बराबर 8। अब r का अच्छा इंग्लिश में लिख रहे हैं, पुट द, भुला जाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 5। बोलो पांचवा समीकरण कितना है, n -8, लेकिन r के जगह पे r ही बैठा, मतलब r के वैल्यू बैठा कितना है 8 बराबर, तो n बराबर बोलो -9 और ऐसे -64 इस तरफ ने है बराबर के उस तरफ जाके +64, तो n बराबर बोलो 55। क्या निकालना था, n की r, हो गया n बराबर 55। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाने से पहले एग्जाम्पले पे रहते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखाते हैं। छापना है, अच्छा 8.2 ख़त्म हो गया ना, 12 तक हो गया ना, तो जाहिर सी बात है कि कॉपी में लिखल होगा, चेक कर लें, चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, यूट्यूब वाला तब तक छाप लेगा, हम रुकते हैं, आप लोग छाप लीजिए, कॉपी देख लेते हैं, देखते हैं। हम तो कुछ नहीं बोलते रहे, हम तो कहते कि नहीं आता है तो मैसेज कर दो, कहाँ करता है, अजीब है यार। मतलब गलत काम के लिए अच्छे सर जिम्मेवार, लेकिन सही काम जो कि 1 लाख बार हम ज़िंदगी में बोलते हैं, मत छापो मत छापो मत छापो, जब तक हम लिखते हैं तब तो छाप लेता है, लेकिन एक बात खाली गलती ज़िंदगी में हो गया, उधर के पकड़ लिया हमारे। कब कहें कि नहीं बनाओ NCERT, के बोला नहीं बनाओ? 8.2 में 12 तक प्रीमियर हो गया है, पहुंच गया है, नहीं कहाँ तक मिला, 8 तक, तो 8 तक देख लेते हैं कि 8 तक कहाँ है। बारह नहीं मिला अभी तक, वो सब नहीं मिला होगा। कई तारीख है? रतिया में कुछ समय के लिए चलता है, वो रात में कोई देखा नहीं तो फिर शेड्यूल कर देते हैं उसको। 8-10 घंटा के लिए अनलिस्टेड रखते हैं, देखना है देखिए, नहीं तो फिर 1 2 3 4 5 हमको दिखाइए। ये तो सिर्फ वो है जितना हम यहाँ लिखते हैं और जो तुम लिखते हो जल्दी जल्दी में। दिखाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक। तो नहीं तू सब नहीं, हम पता नहीं अपने लाइफ में कई बार बोले होंगे मैथ पढ़ाते वक्त कि जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखो, तो नहीं मानता, तब तो छापते रहता है। बहुत सारा बात है जो नहीं मानता है, लेकिन एक बात कभी ज़िंदगी में गलती बोले होंगे वो कभी नहीं बोलोगे। मतलब अगर कुछ क्वेश्चन बोल दिए तो कभी नहीं। खैर छोड़ो, यहाँ चालू है, लिखिए फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट find the term independent of x in the expansion of 3x square by 2
3x²/2। तुम कुछ देखे हो बाइनोमियल थ्योरम शुरू से का क्लास? नहीं, अभी कोई क्लास घर में देख रहे हो? बायो का करती हो, मैथ का नहीं? मैथ एक्स्ट्रा है, हाँ तो जिंदाबाद। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x²/2 माइनस 1/3x टू द पावर 6। मैथ से क्या कहें? हाथ उठाइए, मैथ से हाथ उठाइए। लजाना ने, सलमान ने हाथ उठाइए, लजाले ने तो उठाओ ना यार। चलो 3-4 गो हैं, ठीक है। तूने मैथ है? हाँ तो फिर मतलब चारों ने, ठीक, चारों ने, तीनों ने, बाकी आप लोग बायोलॉजी हैं, ठीक। जो मैथ वाला है ध्यान से बनाते जाइएगा, फिर कैसे से नाफी बनाते जाइएगा। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस 1/3x टू द पावर 6 टू द पावर 6। मतलब हिंदी में बोल देते हैं कि 3x²/2 3x²/2 माइनस 1/3x पे पावर 6 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करें। ये सब हिसाब जब हम बताएंगे ना अपने किताब से, मतलब हम मेरा नहीं है, जिस किताब से हम बताते हैं उसमें अथाह है, अथाह नहीं बोलेंगे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि जो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हो ना, वहाँ तुमको 1000 लीटर पानी मिलेगा जब हम बताएंगे उस किताब से। तो इसमें एक हिसाब मिला, उसमें ढेर सारा है। क्या है क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो कह रहा है कि x से स्वतंत्र पद, यही वाला ने एनसीईआरटी बताते वक्त ऐसा नंबर हिसाब नहीं मिला था। क्या बोले समझ में नहीं आया? जब हम पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज से तो ऐसा हिसाब नहीं मिला था, लेकिन मिसलेनियस में दे दिया। किसी से ना जब बताएंगे ना तो x से स्वतंत्र पद लगातार 8-10 गो रहेगा ना, धारे धारे लगेले 10 हिसाब लगातार, x से स्वतंत्र, x से स्वतंत्र, x से स्वतंत्र, x से स्वतंत्र, मतलब 10 हिसाब। एगो नहीं समझे तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, इसलिए कहते हैं कि उसको ज़रूर देखो। खैर अभी फ़िलहाल यहाँ देखते हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 अगर होगा तो किताब में ढूंढ लेना। है क्या? 3x²/2 माइनस 1/3x पावर 6 और कह रहा है कि x से स्वतंत्र पद। तो उसके लिए पहले जनरल टर्म लिखे पड़ता है, सामान्य पद, सामान्य पद, सामान्य पद। इंग्लिश में अगर बोले तो जनरल टर्म, सामान्य पद। असामान्य पद हम जो लिखते हैं वो TR+1, कुछ लोग इसको TR लिखते हैं, वो सबका अपना अपना तरीका है। हम TR+1 लिखते हैं सामान्य पद। बोलो 6 कॉम्बिनेशन R। क्वेश्चन एक बार फिर से हिंदी में पढ़ लीजिए कि क्या लिखे हो। बोलो हिंदी मीडियम वाले कोई भी, पीछे से बोलो हिंदी मीडियम वाला कोई, क्या लिखे हैं? x से स्वतंत्र पद, मतलब x पे पावर 0। जैसे ही x टू द पावर 0 होगा वो गायब हो जाएगा। देखो ऐसे भी लोग बायोलॉजी से 3x²/2 माइनस 1/3x टू द पावर 6, इसमें x से स्वतंत्र पद निकालना है तो जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म इतना होता है 6 कॉम्बिनेशन R। आगे बोलो 3x²/2, इस पे पावर कितना 6 माइनस R, और ऐसे तो ये माइनस है, ऐसे वैसे जैसे तैसे जो बोलना है बोलो, मतलब माइनस है तो लिखे पड़ेगा माइनस 1/3x R।
हो गया, छापना नहीं, अगर आप मैथ से हैं तो पक्का नहीं लिखना, क्योंकि हम भी खुद मैथे पढ़ा रहे हैं। 6 कॉम्बिनेशन आर, जितना है इसको रह दीजिए, 6 कॉम्बिनेशन आर। ई ध्यान देना, 3/2 टू द पावर 6 माइनस आर। ये क्या हुआ, बताते क्या हुआ, हम x को एकदम अलग करना चाहते हैं। x टू द पावर 12 माइनस 2r, ठीक है। ये -1/3 तो लिखेंगे -1/3 टू द पावर r, और x टू द पावर -r। ये क्या हुआ, ये x बटा में था, जब हम इसको सीधे करके लिखेंगे ना तो ऐसे तो x टू द पावर r होता, लेकिन x टू द पावर r जब ऊपर गया तो ऊपर जाके पावर माइनस हो गया, ऊपर जाने के बाद पावर माइनस हो गया। ये जैसे था ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन r, ई 3/2 ही रहे दो, पावर 6 माइनस r छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। उधर से -1/3 टू द पावर r रहे दो, कोई दिक्कत नहीं। ई वाला बताइए कि x टू द पावर क्या लिखें, 12 माइनस, ठीक है। इसमें जो कह रहे हैं ना, इसमें दिए हैं कि फ्री फ्रॉम x, या कहो इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट के बाद ऑफ आता है। आप फ्री लिखे हैं तो फ्रॉम, आप अगर फ्री नहीं लिखना चाहते तो इंडिपेंडेंट लिखो, तो फिर फ्रॉम नहीं चलेगा, ऑफ चलेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब ही हो गया ना, क्यों कह रहा है कि x टू द पावर कितना हो, x टू द पावर 0 के मतलब ऐसे भी क्या होता है, एक, मतलब वो जो भी आप लिखे हैं ना इसमें x नहीं होना चाहिए, यानी कि x ख़त्म करो, x टू द पावर 0, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पावर कितना आ गया 12 माइनस 3r। तो अगर हम देखें कि 4 इंडिपेंडेंट फोर इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसके लिए अगर इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसका मतलब हो गया कि x टू द पावर कितना 0। तो उस हिसाब से अगर देखें हम तो ये कह सकते हैं कि जो 12 माइनस 3r है वो हल वल करके कितना होना चाहिए था, वहाँ 12 माइनस 3r नहीं होना चाहिए, वहाँ कितना होगा, तो बोलो 12 बराबर 3r, इसे ही कट गया, r बराबर, यानी जहाँ जहाँ r दिखाई देगा वहाँ वहाँ कितना रखेंगे 4। ऐसे भी इसमें x टू द पावर, अरे फ्री फ्रॉम x मतलब x टू द पावर, मतलब x तो है ही न, x तो है ही न। तो अगर लिखते भी हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब कि x से स्वतंत्र पद, तो लिखिए 6 कॉम्बिनेशन 4 डायरेक्ट एकदम, क्योंकि r का वैल्यू अब मालूम है कि 4, तो r के जगह पर रख दिए 4। यहाँ 3/2, तो 3/2 पावर कितना 6 माइनस 4, क्योंकि r माने 4, और 1/3 तो लिखेंगे गुने में -1/3 टू द पावर r, यानी कि 4। 6 कॉम्बिनेशन 4 को हल करो, आता है ना। अरे 6 कॉम्बिनेशन 2 को हम लोग बोलते हैं 6, सॉरी हाँ इसको 2 ही बोलते हैं। आई 3 पे पावर, हाँ चल एक बार और सही 2 लिखा गया, ठीक है। आई वाला 1/3 पे पावर 4। 6 कॉम्बिनेशन 2 हल कीजिए, आप बताइए 15, ये वाला बोलो 9/4, उधर 1/81, 9 नमा 81, और काटो 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे 12, छाप लीजिए।
यानी कि x से स्वतंत्र पद 5/12। ये सब एक बार देखना है, दोबारा बनाना है। तिवारा फिर एक आध सप्ताह बाद संडे के जब छुट्टी मिले तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो 6 दिन आप पढ़ते हैं वो एक दिन बैठ के पूरा रिवीजन कर लो, तब जाके मैथ कमांड होगा। तो नहीं क्या करते हैं, जाते हो खाली देख देख के छापते हो, उससे मैथ एको पैसा समझ में नहीं आएगा। सच्चाई बताता हूँ, रिकॉर्डिंग के सामने इसलिए बोल रहे हैं, बात वाला भी समझ ले कि वो भी अगर यूट्यूब पे कभी देखे, कहीं भी पढ़ रहा हो तो एक बार देखें, दोबारा वीडियो को बंद करके आप अपने बनाइए। तिवारा फिर हो सके तो आप एक बार अपने ट्राई करो, और फिर 6 दिन जो आप पढ़ें वो 7वां दिन संडे वनडे को जितना आप पढ़ें हैं ना वो एक बार बना के देखिए अपने से। नहीं तो इसे छापे पे कोई फ़ायदा नहीं है, छाप लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, छाप लो इसको। हम आपको बताएं कि मैथ बनेगा आपसे कैसे। एक बार अभी दोबारा घरे जाके आप बनाइए। तिवारा एक बार जब मौका मिले तो संडे को पूरा एक बार बैठो, और जितना आप 6 दिन में पढ़ें, एक दिन में कई हिसाब हम पढ़ाते हैं, 1 से 4 या 5, बहुत कम, बहुत कम। कभी कभी तो ऐसा लगेगा, जिसको लगा था बहुत कम पढ़ाते हैं, अरे हम कम ही पढ़ाते हैं, हम कम ही पढ़ाते हैं। हम खुद अपने कभी कभार जब पेट खराब होता है तो 2 या 3 रोटी, और कभी कभार बहुत पेट अच्छा होता है तो एक दिन में 150-200 रोटी खा लेते हैं, कभी 250 बाल्टी सब्जी खा लेते हैं। ऐसे थोड़ा होता है। आपको लंबा समय तक खींचना है, 2 साल तक चलना है, एक पैटर्न में चलना है। ऐसा कुछ नहीं चलना है कि शुरू में फरफरा के मर जाइए। आपको एक लंबा टाइम तक चलना है, मतलब उतने लेके चलो कि लंबा टाइम तक चल सको। अगर आधा घंटा ही डेली आप बैठ पाते हैं तो आधे घंटा पढ़िए, मत पढ़ो 4 घंटा। पता चले 4 घंटा पढ़ें, 1 महीना बाद मुँह कान फाड़ के आए 4 मीनार पे पहुंच गए, वैसा नहीं। अगर आप आधे घंटा पार लगा पा रहे हैं तो आधे घंटा को एक्सेप्ट कीजिए और वही लंबा टाइम तक खींचिए। खैर लिखो, आधा घंटा का ही पढ़िएगा। तो समझाने का तरीका को बता रहे थे कि आपसे जितना पार लगता है उतना लंबा टाइम तक खींचिए, आधा घंटा मत पढ़ना। वो समझाने का तरीका सिर्फ था मेरा कि जो पार लगे वही पढ़िए। कि कितना आंसर है? 5/12। अगला तो कोएफिशिएंट ऑफ इतना इतना लिखिए और ध्यान से संभाल के लिखिएगा अभी जो हम बोलेंगे। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ, अभी संभल के लिखना जो हम बोलेंगे। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power r minus 1, a to the power r minus 1 and a to the power r and a to the power r plus 1 in the expansion of 1 plus a to the power n, 1 plus a to the power n are in arithmetic progression, are in arithmetic progression, then prove that n square minus n into
4r+1, 4r+1 को ब्रैकेट में घेर दीजिएगा, n इंटू 4r+1 प्लस 4r² अलग से प्लस 4r अलग से 4r² -2 बराबर 0, -2 बराबर 0। फिर से बोल देते हैं, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power r-1 and a to the power r and a to the power r+1 in the expansion of 1 plus a to the power n, 1 plus a to the power n are in the arithmetic progression, prove that n square minus n into 4r+1 plus 4r² minus 2 बराबर 0। हिंदी में लिख लीजिए। वन प्लस ए टू द पावर n के विस्तार में 1 प्लस ए टू द पावर n के विस्तार में ए टू द पावर r-1 ए पर पावर r-1 ए मतलब छोटका ए टू द पावर r-1 कॉमा ए टू द पावर r कॉमा ए टू द पावर r+1, ए टू द पावर r+1 के गुणांक AP में है, के गुणांक AP में है, तो साबित करें कि n² माइनस n इंटू n² माइनस n इंटू 4r+1 प्लस 4r² माइनस 2 बराबर 0, -2 बराबर 0। बोलते हैं और लिख कर बोलते हैं अभी तुरंत। कैसे हम 4 बार बोलेंगे, उससे अच्छा है कि एक बार लिख ही देंगे हम। देखो एक्सपेंशन किसका करना है ये बताइए। 1 प्लस ए टू द पावर n इसके विस्तार में, और AP में है क्या क्या है, तो ए टू द पावर r-1 के गुणांक, ए टू द पावर r के गुणांक, ए टू द पावर r+1 के गुणांक। तो साबित क्या करना है ये बताइए, प्रूफ क्या करना है। n² n इंटू 4r+1 प्लस 4r² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लिख लो, अब बोले की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिए, यही साबित करना है, लिख दिए n² माइनस n इंटू 4r+1 प्लस 4r² माइनस 2। देखते हैं ए टू द पावर r-1 कैसे आएगा। जो भी आएगा उससे क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ इसका कोएफिशिएंट चाहिए, हमको तो सिर्फ इसका कोएफिशिएंट चाहिए। तो ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि टर्म जो होगा ना वो r होगा। ये देख के समझ में आना चाहिए कि जो टर्म होगा ना वो r+1 होगा। ये देख कर समझ में आना चाहिए कि जो टर्म होगा ना वो r+2 होगा। नहीं समझ में आया तो 2 मिनट रुको, तो 2 मिनट इंतज़ार करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप TR लिखिए, TR को क्या लिखेंगे, n कॉम्बिनेशन r-1 इंटू ए टू द पावर r-1। तो r-1 के कोएफिशिएंट अगर हम पूछे, अरे तो ए टू द पावर r-1 जो हम बोल रहे हैं उसको डायरेक्ट क्या लिखे हैं, TR। मतलब हमको मतलब सिर्फ इससे
और ये देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए, ये देखिए पता चल जाना चाहिए कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि a टू द पावर ये दूसरा टर्म ने है, ये दूसरा टर्म है, और दूसरे टर्म पे जो पावर आता है वो क्या होता है, लोअर सफिक्स, डायरेक्ट लोअर सफिक्स, डायरेक्ट लोअर सफिक्स। जैसे a दूसरा टर्म है, दूसरे टर्म पे अगर पावर r है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट लोअर सफिक्स। a दूसरा टर्म है और दूसरे टर्म पे अगर डायरेक्ट पावर है r+1 तो हो गया लोअर सफिक्स। तो इतना लिखना भी जरूरी नहीं है, ये जरूरी भी नहीं, हमें फालतू में लिख रहे हैं, छोट मोट के टाइम के बर्बादी, ये हम लिखवो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कोएफिशिएंट, हिंदी में गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r-1, कॉमा, फिर आगे समझ लीजिए वैसे कि a टू द पावर r, कॉमा a टू द पावर r+1 r इन एपिक, क्वेश्चन में हम दे लें तो एपिक मतलब होता है कि इसका कोएफिशिएंट, 10वां में एपी अगर पढ़े हो तो ठीक, नहीं पढ़े हो तो भगवान पढ़ा दें। कोएफिशिएंट ऑफ किसका, e टू द पावर r माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ये वाला e टू द पावर r-1 बराबर इसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कौन वाला, a टू द पावर r+1 घटाओ ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ कितना, e टू द पावर r, यही लिखेंगे ये सब क्योंकि इसी का कोएफिशिएंट एपी में है। तो बोलो इसका कोएफिशिएंट क्या लिखें, इतना लंबा सिर्फ लिखे हम लगा, बोलो a टू द पावर r की कोएफिशिएंट, n कॉम्बिनेशन डायरेक्ट r, डायरेक्ट r, नहीं समझ में आ रहा है शायद, अरे दूसरे टर्म पे जो पावर आया है वो डायरेक्ट क्या है, लोअर सफिक्स है। कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r-r बोलो, n कॉम्बिनेशन, उधर बताइए कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r+1 n कॉम्बिनेशन घटाओ, यहाँ भी n कॉम्बिनेशन r, यहाँ भी n कॉम्बिनेशन r, ई माइनस में प्लस में काट दो, काटो मत करना, ये सब दोनों एक तरफ ला, तो 2 गो हो गया n कॉम्बिनेशन r, इसको उधर भेजो, तो n कॉम्बिनेशन r+1 पहले से था, आयु ने जाके n कॉम्बिनेशन r-1 हो गया, 2 एक फार्मूला बोलो, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n माइनस r, बस। हे भगवान, मति सुमति दो नहीं सबके, मति सुमति दो नहीं सबके। अरे अपर सफिक्स में लोअर सफिक्स घटा के लिखाता है, वो लिखे हैं प्लस, ये बोलो n फैक्टोरियल, फिर बोलो r-1 फैक्टोरियल, आगे बोलो n-r+1 फैक्टोरियल। ऐसे तो ऊपर वाला सभ्य में n फैक्टोरियल समझ लो, कट गया और क्या समझना कि कट गया। अब बाकी जो बचल है यार फैक्टोरियल है, यार है और r+1 है, इसमें और इसमें कौन बड़ा, ये छोटा है ना, r फैक्टोरियल छोटा है ना, अरे इत्तेफाक देखो कि इससे भी छोटा कौन है, यानी कि हम कुछ ऐसा करने वाले 2 बटा r को खुद तोड़ेंगे, r इंटू
आर माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसे का है, अरे ये छोटा है, इससे भी छोटा कौन है, आर माइनस वन। ठीक है, आर की कहानी हो गया, पहले आर ही लेके चलते हैं। ये तो एक तो कट गया था, ये बोलो आर प्लस वन इंटू आर इंटू, एजा रोक देंगे। ये सब समझाएं, कहे रोके, कब समझाएं, आज नहीं कहिए समझाएं ये सब चीज़ हम। और इसको अभी रह देते हैं, ये एन वाला कहानी अभी नहीं लिख रहे हैं, उधर फिर एक बटा बोलो आर माइनस वन, एक रो तोड़ मानेगी, ई छोड़ देना। अब बाकी जो बच गया एन माइनस आर, इससे छोटा तो, इससे भी छोटा तो, वो सबसे बड़ा, वो वाला जो सबसे बड़ा हो रहा लिखेंगे एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल तक रोक देना। इधर बोलो एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इधर बोलो एन माइनस आर को एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल पे रोक देना। अगर कॉमन वॉमन लेवल ले आता है तो आप समझ सकते हैं क्या क्या कटने वाला है, कौची कटेगा सोच सकते हो। आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल खत्म, क्योंकि बराबर नहीं खत्म हो जाएगा, समझ लेना। एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, समझ लो खत्म हो गया। तो बाकी नीचे लिखेंगे नहीं तो दिखाई नहीं देगा। कि मन में की चल रहा है कि थोड़ा द्विघात समीकरण मिलेगा इसी में, कहीं मन में ये तो नहीं आ रहा है कि दसवां ही निशान मिलेगा, दो चर रैखिक समीकरण, इसमें से सब है तो समझ लो कॉमन बचा कुछ दो बटा क्या आर, कॉमन लेके का लाइन बर्बाद करें। उतना बार भगवान के देन से तुम्हारे हमारे सबके पास दिमाग है, और चेक करने वाला भी समझदार होगा। एन माइनस आर बराबर, इधर बताइएगा एक बटा, ऐसे तो इतना लंबा हिसाब जा रहा है, ई आर प्लस वन इंटू, तो लिखो आर प्लस वन इंटू आर। और कुछ लग रहा है कि बचल है? नहीं ख़त्म, बाकी सब तो कॉमन था। प्लस एक बटा एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर। ध्यान रहे हमको यहाँ तक आना है साबित करते करते। अब क्या कर सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है ना कि इसको उसके तरफ चल जाना चाहिए, एन माइनस आर वाले को एन माइनस आर वाले के तरफ चल जाना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। भाई तभी इधरों है तो इधरों चलेगा, लेकिन इधर कुछ मिल नहीं रहा है, फिर इधरे भेज दो, दो बटा आर इंटू एन माइनस माइनस एक बटा एन माइनस आर प्लस वन इंटू बराबर एलसीएम लो, एलसीएम लीजिए, इधर एलसीएम लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है पहले जो मिले वो लिखो, फिर जो नहीं मिले वह लिखो। अब ऐसा समझना कि आर से आर पार, एन माइनस आर पार, तो बचा सिर्फ यही वाला हिस्सा ने। मीन के जोड़ा आता है, मीन के जोड़े बता रहे हैं हम, गुना करो ये तो पता चलेगा क्या कर रहे हैं। 2r प्लस में 2, फिर समझो कि ये दोनों भिन्न के जोड़ आता है ना, तो आप समझ सकते हैं ये दोनों कट रहा है, बचा कौची माइनस में आर बराबर। इस तरफ बोलो
अब टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, अब जल्दी जल्दी गुना करना पड़ेगा। अच्छा है, चलो भाई एक लाइन और सही, क्योंकि आसानी होगा जरी काटने में। r+1 इंटू में r, ऐसे काहे किए, क्योंकि r से r पार, बाकी जो बचा वो देखते हैं। 2n तो लिखो 2n -3r + 2 बटा ठीक ठाक है, बुरा नहीं लग रहा, हालांकि ठीक ठाक होगा। अब लग रहा है कि हाँ भाई 11th के मैथ ठीक ठाक लग रहा है। करो गुना करो, क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं। अब आपको 9वां 10वां वाला मैथ पढ़ा के आपको खुश नहीं करेंगे हम। n से गुना करो, n² -rn + n, और भी गुना करना, -rn + r² -r बराबर 1/r+1। अब कुछ कटेगा क्या, कहाँ लग रहा है कटे वाला कुछ नहीं आ रहा है नज़र की जो हम काट सकें। कहते नहीं कितना बड़ा बोर्ड भी भर जाता है कभी कभी, जैसे अभी भरा। अब बहुत छोटा लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। चल लिखते हैं, वो जो 2n है ना, समझ जाना कि r गुना होवेल तैयार है। r जाओ उधर, 2n r गुना हो जाओ, फिर यार r गुना हो जाओ प्लस में 2r। अब 1 गुना हो, मतलब 1 अगर गुना करेंगे तो सेम चीज़ बात, 2n - 3r प्लस में 2। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी कहाँ, अभी तो ये पूरा के पूरा टर्म एक में गुना होगा, तो एक में कोची गुना करेंगे, एक में अगर गुना करेंगे तो जस के तस, तो बोलो ने क्या जस के तस। ये रहा बटा मत समझना, इधर जगह नहीं होने के कारण हम नीचे लिख रहे हैं n², हाँ माइनस में 2rn प्लस में n प्लस r² माइनस r। लाना है सबसे पहले क्या, n² किधर है, इधर है, आप प्लस में है, तो एक काम कर, तू इधरे रह, तू इधरे रह, n² तू इधरे रह, दिखाई देता है ये वाला, तू इधरे रह, n² यही रहा। 2rn है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा उधर से लाते हैं 2rn, माइनस में 4rn और l के ताल में नहीं मिल रहा है, n फिर मिलेगा कैसे, तो 1 नहीं होना चाहिए, n है 2rn, सॉरी n है n और उन्हें n करने हैं, हाँ 2n है ना, ये 2n घटेगा तो माइनस में, हाँ गलती हो गया, 2n n आके माइनस m नहीं होगा, कि 2n जो है इधर आके घटमें करेगा, तो 2n, अरे बराबर है, पता चले कहीं और खो, देखते देखते खो गए तो गए काम से आप। 2n n आके घटमें करेगा, उतना जगह नहीं कि एक तो इतना बड़ा बोर्ड में दोबारा अवरी मिटाएं हम, इसलिए ध्यान दीजिए कि 2n जो प्लस में है इधर आके क्या हुआ, ये बराबर है, बराबर की पट या तो घटमें करेगा। और बोलो r² है ना, वो बोला लाओ इन्हें 4r², इसमें r का n दिखाई दे रहा, इसमें r कैसे आ गया, ए गड़बड़ हो गया ने, देखो ने, एजा 2r एजा पे 3r, ए ढक्कन 2r आई 3r, समझ लो घट के कितना हो गया, 2r 3r घट के कितना हो गया, घटबेन करेगा, तो 2 में से 3 गया कितना, इधर भी क्या है, तो समझ लो कि कट गया, नहीं समझ में आया, ये 2r n आके इसे भी क्या हो जाता, माइनस में 2r, n आके हो जाता प्लस में, तो समझो कि r, अरे मतलब
2 है ना, एन आके क्या हो गया -2r, तो -2r मतलब -3r, आगे वाले एन आके r गया। और बोलो -2 बराबर कि उस तरफ या इस तरफ, जिधर सोचो कितना बचा, क्या साबित करना था। हाँ एक लाइन खाली बचल है कि यहाँ और यहाँ दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ -m, तो बचेगा 4r प्लस में। बोले में तो बड़ी आसान लगता है आ गया, लेकिन मिटा दें कहीं लिखो। अरे इसमें दिखाई तक नहीं दे रहा है, इतना छोटा लिखे के बाद भी। ठीक है, ज़्यादा छोटा लिखते हैं तो इसमें छोटा हो जाता है। 1 घंटा 5 मिनट।